Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So I am teaching you guys chemistry, and the book is basically published by Karwan Book House that is in Lahore, and I'm teaching you chemistry grade 9 chapter 3 periodic table. So the lecture 1 is completed. If you haven't watched that, the link is in the description. You guys can check it out. Let's begin the lecture 2. So till here I have completed everything. Okay, after completing my notes, I will try my best to upload these notes on in the description box so that you guys can learn that. So let's begin. So this MCQ was also completed, and this let's begin with here. अच्छा, अब जो है ना हमारे पास पीरियोडिक टेबल ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक होता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो किस तरीके से बेस्ड है, वो जो है ना वो उसके एटॉमिक नंबर्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनमें नाम का डिफरेंस है। और ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने जैसे जैसे तरक्की करी, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती रही, तो क्या होता रहा कि पीरियोडिक टेबल में भी चेंजेस आती रही, और फिर लॉन्ग फॉर्म से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम रखा गया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो किस बेस्ड पे है, वो एटॉमिक नंबर पे है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है। ये मैंने आपको बात बताई थी। सेकंड, राइट से लेफ्ट जाते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल के, तो एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा था? इंक्रीज। मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में सिर्फ स्टाइल और लेआउट का डिफरेंट है, ये फॉर्मेट का डिफरेंट है। देयर इज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज रियली सेम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राइट टू लेफ्ट एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इफ यू सी द, देखो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमने बताया था एटॉमिक नंबर होता है, या तो प्रोटॉन नंबर कहते हैं उसको। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ किसे राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आई गेस मैंने उल्टा लिख दिया। Yes, I did a mistake. So it's left to right, not right to left. Left to right. ठीक है, आई विल मेक द करेक्शन ऑन द नोट्स। लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हर एटॉमिक नंबर का हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। लाइक अगर आप यहाँ देखो, सोडियम का ही देखो, ये सिर्फ 11 जो है ना, जब भी आप 11 देखोगे, अगर आपको याद हो जाए इतना केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के कि 11 जो है हमेशा एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का होता है। उसके अलावा अगर आप देखो 20 हमेशा कैल्शियम का होता है। ये आपको चीज़ें याद हो जाती है जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहते हो ना, तो याद हो जाती है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है हर एलिमेंट का। अब मैंने बताया था कि हमारे पास पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होता है ना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड, उसको कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन एंड हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड। ठीक है, उसके अलावा सेकंड और जो थर्ड पीरियड है ना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड। क्या कहते हैं? नॉर्मल पीरियड। उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, एट द एंड नियॉन होता है, और नोबल गैसेस होती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पे जो ये सेकंड पीरियड, सेकंड, और ये जो थर्ड पीरियड है टिल द नोबल गैसेस, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। यहाँ तक जो है ना, इनमें 8 एलिमेंट्स हैं। ये दो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल पीरियड। अब यहाँ पे देखो 8 एलिमेंट्स हैं। देखो लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8 ही एलिमेंट्स हैं। देन फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। उनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ देख लो, फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स काउंट विद मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। हर एक में जो है ना, फोर्थ और फिफ्थ में कितने? 18 है, और
इन्हें हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। जो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड है ना उसे हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, उसे हम क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। जो सिक्स्थ और सेवन्थ है ना इसे हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यहाँ पे आने थे लेकिन वो किसी रीजन की वजह से नहीं आए, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ को लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। यू गाइस नीड टू लर्न दिस लॉन्ग पीरियड। अब बेसिकली पीरियड्स हमें बताता क्या है, पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है इन देयर आउटर शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बताता है, क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, ठीक है, लिथियम कौन से पीरियड से, लिथियम पीरियड नंबर 2 से, लिथियम कौन से पीरियड से, पीरियड नंबर 2 से, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, लिथियम पीरियड नंबर 2 से है। तो जैसे ही हमने देखा कि पीरियड नंबर 2 है तो इसका मतलब इसके पास 2 शेल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 शेल्स बनेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कौन से पीरियड से, पीरियड नंबर 3 से, पीरियड नंबर 3 से, तो इसमें कितने शेल्स बनेंगे, 1 2 और 3 शेल्स बनेंगे, ठीक है। ये हमें बताते हैं पीरियड्स, बताते हैं पीरियड हमें क्या बताता है कि कितने शेल बनेंगे। यू गाइस कैन सी पीरियड इलेक्ट क्लोरीन हमारे पास एग्जांपल थी, क्लोरीन में हमारे पास पीरियड्स 3 से था तो यहाँ पे 1 2 और 3 शेल्स बने यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट ग्रुप्स। बेसिकली ग्रुप क्या बताता है, ग्रुप जो है ना हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। इसको आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं लास्ट शेल कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट शेल इन इजी वर्ड्स, ठीक है। वैसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या फिर वैलेंस शेल कहते हैं। ग्रुप हमें बताता है कि हर उस एलिमेंट के आखिर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप हमें बताता है कि उस एलिमेंट के आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियड हमें क्या बताता है कि कितने शेल होंगे, और ये ग्रुप्स हमें बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी आखिरी शेल में कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कौन से पीरियड से था, पीरियड नंबर 3 से, तो हमें ये पता चल गया, अच्छा इसमें जो है ना 1 2 3 शेल्स बनेंगे, ठीक है। और कौन से ग्रुप से, ग्रुप 7 से, ग्रुप 7 से, ग्रुप 7 से। जैसे ही ग्रुप 7 से ना मुझे पता चल गया, अच्छा इसके आखिरी वाली शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अब आपको स्ट्रक्चर बनाने का कह दें, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाने का कह दें, हियर इज अ क्वेश्चन जिसमें क्लोरीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि वो पीरियड नंबर 3 में है, इसका मतलब क्या है, वो 3 शेल्स बनाएगा, और ग्रुप 7 में तो मतलब कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आखिरी शेल में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो मुझे पता चल गया। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, हमें ये पता चल गया इसमें कितने शेल्स बनेंगे, 3 शेल्स बनेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3, ठीक है, 3 बना लिया। अब मुझे ये पता है कि क्योंकि मुझे पता चल गया कि ग्रुप 7 से, तो मुझे पता चल गया कि आखिरी इसका जो शेल होगा ना उसमें 7 होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी शुरू के तो फिल होंगे ना 2 या 8 से। दैट्स मेक्स द कॉमन सेंस कि 2 और 8 से शुरू वाले भरे होंगे। अब जैसे इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, शुरू वाले में होंगे 2, ठीक है, लेट मी मेक क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं ना बेसिकली, ठीक है। शुरू वाले में 2 होंगे, उसके अलावा फिर 8 होंगे। इतनी मेसी डायग्राम है, ओके डोंट माइंड दिस, लेट मी मेक इट प्रॉपरली। पहले वाले शेल में होंगे 2, ठीक है, दूसरे वाले शेल में होंगे 8, ओके। और जो तीसरे वाले शेल में होंगे ना, वो मुझे पता चला है ग्रुप्स के थ्रू, ग्रुप के थ्रू पता चलता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। आप डॉट्स भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। इससे बेहतर डायग्राम्स मैं नहीं बना सकती, आई एम वेरी बैड एट मेकिंग दिस, इवन कि मैं सिंपल्स भी बहुत बेकार बनाती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। पीरियड्स हमें बताता है कि कितने शेल बनेंगे, और ग्रुप हमें बताता है कि उसके आखिरी वाले शेल में कितने होंगे। आई होप यू गाइज गॉट इट कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है ना,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 7 की ही बात करूँ ना, तो ग्रुप 7 में ना मुझे पता चल गया फ्लोरीन के आउटर शेल में यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 होगा, क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। ठीक है, फ्लोरीन का इसका भी ग्रुप 7 से, तो आखिर में 7 होगा। आयोडीन हो गया, इसके भी 7 होंगे आखिर में। चलो इसको छोड़ो, सेकेंड ग्रुप से देख लेते हैं। कैल्शियम के आखिरी ग्रुप में कितने होंगे, 2 होंगे। मैग्नीशियम के आखिर में 2 होंगे। तो ये मुझे पता चल गया कि ना अच्छा हर एलिमेंट, क्योंकि जो ग्रुप की सीरीज में इस तरीके से जा रहा होता है ना वर्टिकल में, इन सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन देयर आउटर शेल। ठीक है, तो अब मुझे ये तो समझ में आ गई, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इनके पास सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, और क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इरेगुलरली इंक्रीज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन 9 है और यहाँ पे 17 है। देखो 9 के बाद तो 8 आता है ना, 9 के बाद तो 10 आता है ना, नहीं, यहाँ पे नीचे जाते हुए क्या आ रहा है, 17 आ गया, 35 आ गया। तो ये इरेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इनका, इरेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। यही रीजन है कि इनको हम फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली। हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे फैमिलीज के। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आया था अप्रैल मई में 2019 में केमिस्ट्री के पेपर 1 में। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, जिसमें था कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग करता है ग्रुप 15 से। जैसे ही मैंने पढ़ा कि अच्छा ग्रुप 15 है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छा तो ये जो है ना ग्रुप 5 से बिलोंग करता होगा, और इसके आउट आखिरी वाले शेल में भी ना 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आखिरी वाले शेल में भी 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आगे उन्होंने बोला एंड पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कहा पीरियड 3 में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जैसे ही मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड 3 याद आया, तो मुझे पता चला कि अच्छा इसका मतलब इसके 3 शेल्स बनेंगे। कितने शेल बनेंगे, 3 शेल बनेंगे। अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं। उसमें कह रहे हैं the number of electron that would be present in the valence shell of the given element is, उसने कहा कि ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके आखिरी शेल में। ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है, ए 3, बी 5, सी 15, डी 18। अब जैसे उसने कहा बैलेंस शेल में बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसको पता होगा ग्रुप 15 ग्रुप 5 में जो आखिरी जो ग्रुप नंबर होता है, उससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। तो वो क्या करेगा, बच्चा जाके पेन उठाएगा और 5 पे क्लिक कर लेगा। दैट्स इट, टू इजी। दो स्टूडेंट्स ने काफी मिस्टेक्स भी करी हैं इसमें, तो इसका कॉन्सेप्ट काफी इजी है, तो इसको इजी ही रखा करें। सही है। I hope you guys got it, and inshallah I will meet you in my next video. But before that, subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share with your friends, and I will make more such videos, and I hope you like it, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.